ये कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए कि अभी ये देखिए लैग हो रहा है। इसमें आपका क्या है, गाड़ी का आप अटेंशन से डाइवर्ट होते हैं। आप गाड़ी चलाते वक्त आप अटेंशन से डाइवर्ट हो जाओगे कि भाई। तो 40 लाख आप एक्सपेंड कर दिए इसके ऊपर, एसयूवी के ऊपर, तो उसके तभी आपके माइंड में नहीं आया कि अगर मैं क्रेटा ले लूं या फिर हैरियर वगैरह ले लूं तो मेरे पैसे बच जाएंगे? अलादीन का जो कारपेट रहता है ना जैसे वो तैरता था एयर में, वैसे ही फील आएगा कि आपको कोई हलचल नहीं मच रहा है। तो भाई जर्मन टेक्नोलॉजी एंड फ्रेंच टेक्नोलॉजी, तो आपको अभी कौन सी गाड़ी बेहतर लग रही है चलाने में? राइड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज बहुत दिनों के बाद एक ओनर्स रिव्यू में आपके लिए लेके आ गया। वो कौन सी गाड़ी भाई? ये है सिट्रोन की C5 एयर क्रॉस, जो कि राउरकेला की पहली गाड़ी हो रही है। और आज बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि भाई है हमारे साथ, संपत भाई का स्वागत है मेरे चैनल पे, और उनके बेटे भी हमारे साथ हैं भाई। हेलो। देन भाई आज बताएंगे भाई प्रैक्टिकली ये न्यू सिट्रोन, जो कि भाई न्यू कंपनी से बिलोंग करती है, कैसा क्या है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, और गाड़ी चलाने में कैसा क्या, क्योंकि भाई गाड़ी बहुत महंगी आती है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ओनर भाई बताएंगे, जो ओन करते हैं उनको ही पता होगा ना, तो वही बताएंगे गाड़ी के बारे में। तो चले भी बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। और बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को चलाते जी है, हाँ चलाते बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो भाई जैसे कि हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और भाई देखो सिट्रोन की C5 एयर क्रॉस फ्रेंच टेक्नोलॉजी गाड़ी है। तो भाई से जो पहला सवाल मेरा रहेगा, भाई आपके पास तो ऑक्टाविया रह चुकी है, तो सेडान से लेके एसयूवी का जो सफर है पहले वो बताइए। हेलो, ऑक्टाविया है, अभी भी है वो मैं पर्सनली उसको ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। एंड ये मेरी वाइफ के लिए लिया है। एंड इसका एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर पूरा अलग ही है। मतलब ये गाड़ी हम लोग लिया है मेनली एज एन एसयूवी, मतलब जहाँ रोड ख़राब हो, क्योंकि ऑक्टाविया का ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था एंड रोड्स यहाँ के उतने अच्छे नहीं हैं। सो हम लोगों को थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm के ऊपर चाहिए था। तो एक लग्जरी एसयूवी की सर्च थी। एंड हम लोगों का जो चेक बॉक्स थे, तो उसमें टिक बॉक्स में अपना जितना भी था, कंफर्ट था, थोड़ा लग्जरियस फीलिंग था, डीजल मोटर होना चाहिए एफिशिएंसी के लिए, पावर चाहिए, अच्छा स्मूथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चाहिए, एंड सर्विस कॉस्ट कम चाहिए। ये सब देख के मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आया। एंड अभी तक 2 साल हो गए, ये गाड़ी मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो भाई एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट प्रपोजल दे रही है कि डीजल इंजन जैसे कि गाड़ियां बंद होने वाली है, प्रपोजल दे रही है, अभी तक उसमें कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपने डीजल गाड़ी ले लिया है, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है, बताइए फिर। नहीं, मेरे को लगा अभी टाइम है। वो अभी देखिए ये सब जो गाड़ी है वो सब BS6 कंप्लाइंट है ऑलरेडी। तो जब गवर्नमेंट BS6 कंप्लाइंट गाड़ी को अप्रूव कर रही है, तो मेरे को लग रहा है 2030 तक आराम से मे भी न्यू गाड़ी के लिए गवर्नमेंट बैन कर दे, लेकिन जो गाड़ी ऑलरेडी चल रही है रोड्स पे उनके ऊपर उतना जल्दी एक्शन नहीं लेंगे। एंड वो मिनिमम उसको अलाउ करेंगे 15 ईयर्स तक। जो गाड़ी खरीद लिया है वो ऑर्डर आने से पहले उसको अलाउ कर लेंगे। सो वो सोच के लिए हैं। ये ऐसे भी गाड़ी 5 साल के लिए, 6 साल के लिए हम लोग सोच के खरीदते हैं, क्योंकि आपका ऑक्टाविया भी डीजल में है और ये भी जो है डीजल में है, तो दोनों से डीजल गाड़ियां हैं, इसीलिए मैंने आपको पूछा। नहीं, दोनों का देखिए, डीजल का जो मैं आपको राइड क्वालिटी और इंजन और गियरबॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ, दोनों का पूरा डिफरेंस है। मतलब आप चलाएंगे गाड़ी ना, उसका जो पिकअप है या उसका जो रेस्पॉन्स टाइम है, एंड जैसे उसको उन लोग मैप किया है और इसको जैसे इंजन को मैप किया है, इसका गियरबॉक्स जैसा है, पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये गाड़ी आपको बनाया गया है लग्जूरियस, स्मूथ, हाँ, कंफर्ट को फैमिली कंफर्ट, मेनली ये फैमिली कार है। इसको कॉर्नर्स में लेके आपको टर्न करने के लिए नहीं बना है, या इसका ज़्यादा एजिलिटी के लिए नहीं बना है, या ऑफ रोड पूरा एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए ये सब नहीं बना है। ये मेनली है कम्यूटिंग विथ फैमिली, विथ अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए ही बना है। सो और ऑक्टाविया आप जैसे जानते हैं, ऑक्टाविया को आप हाई स्पीड में चलाइए, उसका अलग मज़ा है, उसका स्टीयरिंग का अलग फीडबैक है, उसका इंजन का अलग रेस्पॉन्स रहता है, तो उसका अलग ही है और इसका अलग ही मज़ा है। तो भाई जर्मन टेक्नोलॉजी एंड फ्रेंच टेक्नोलॉजी, तो आपको अभी कौन सी गाड़ी बेहतर लग रही है चलाने में? राइड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, राइड क्वालिटी में तो ऑब्वियसली इसका जो
हाइड्रोलिक असिस्टेड सस्पेंशन वगैरह दिया हुआ है, उससे उसको आपको उन लोग भी एडवर्टाइज करता है और मैं खुद फील किया हूँ अपने ओनरशिप में। एक कारपेट लाइक का फील आएगा आपको, जैसे आपका अलादीन का जो कारपेट रहता है ना जैसे वो तैरता था एयर में, वैसे ही फील आएगा कि आपको कोई हलचल नहीं मच रहा है। और इसमें आप बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं होंगे। आप 500 किलोमीटर चलाइए, 600 किलोमीटर चलाइए, इसमें यू विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। क्योंकि मैं भुवनेश्वर ऑक्टेविया में भी जाता था, इनोवा में भी गया हूँ, लेकिन इसको चला के खुद ड्राइव करके लिया एंड मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। मेरे को कुछ मालूम ही नहीं चला कि गाड़ी चला के गया, टायर्ड हूँ, फिर मैं घर जाके भी दूसरा काम में चला गया। मतलब इसमें आप टायर्ड ही नहीं होंगे। इसका जो अर्गोनॉमिक्स है, सस्पेंशन है और मेनली जो इंसुलेशन है, इसका इंसुलेशन इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आप गाड़ी के बाहर जाइए, गाड़ी के अंदर जाइए, आपको लगेगा कि आप कोई स्टूडियो में बैठे हो। इसका जो ग्लास बोलता है, जो विंडस्क्रीन है या जो डोर मिरर्स, डोर का जो ग्लासेस है, उस विंडो ग्लासेस में एक इंसुलेटिंग लेयर दिया हुआ है। उसमें वो कैसे डिफ्लेक्ट करता है नॉइज को एंड हाँ कैंसलेशन टाइप का है, तो अंदर में आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। तो आप ऐसे भी इंजन नॉइज कम है, अंदर में मालूम नहीं चलेगा। सस्पेंशन अच्छा हो गया, कंफर्ट हो गया, तो आप एग्जॉस्ट ही नहीं होंगे, आप कंफर्टेबल हमेशा रहोगे ये गाड़ी में लेके। सही बात है। जैसे भाई ने कहा कि अभी मैं जैसे कि अंदर बैठा हूँ और मुझे बस एसी का फ्लो ही आ रहा है। बाकी डीजल गाड़ी है, नॉइज यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जीरो ही मिलने वाली है। तो भाई और एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे कि भाई गाड़ी तो भाई 40 लाख आप मान के चलो, ये गाड़ी अभी तो नया आ चुका है, तो 40 लाख आप एक्सपेंड कर दिए इसके ऊपर, एसयूवी के ऊपर, तो उसके तभी आपके माइंड में नहीं आया कि अगर मैं क्रेटा ले लूँ या फिर हैरियर वगैरह ले लूँ तो मेरे पैसे बच जाएंगे? नहीं, वही था, बट क्रेटा हो गया, क्रेटा सेल्टोस हो गया, अराउंड 20-22 लाख के रेंज में आता है। काफी पैसे बच जाते हैं आपके। उनके 1.5 लीटर डीजल, अच्छा इंजन है, कंफर्ट भी अच्छा है, लेकिन देखिए उसमें ये लग्जरी फीलिंग नहीं मिलता है। वंस आप 2 लीटर डीजल एक बार चला लिए और बीइंग ए ओनर ऑफ ऑक्टाविया, फिर मैं अगर क्रेटा में जाऊंगा, वो मेरे को हमेशा एक वो रहेगा कि कुछ चूक हो गया है, मतलब मन में एक वो आ जाएगा कि खटास आ जाएगा कि अरे उसका परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिल रहा है। फिर मैं उसको उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा वो गाड़ी को। गाड़ी का तो मेरिट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या होगा कि मेरे को वो जो मतलब चाहिए स्पीड या एक्सेलरेशन, वो गाड़ी से जब नहीं मिलेगा, 1.5 डीजल से नहीं मिलेगा, फिर मेरा वो एक्सपीरियंस कंप्लीट ही नहीं होगा। और एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं होगा, देन आई विल नॉट बी वेरी फेयर टू द कार एंड टू माई सेल्फ ऑल्सो। तो इसीलिए मैं क्रेटा सेल्टोस कंसिडर नहीं किया था मैंने। हाँ, हैरियर हो गया, कॉम्पास हो गया, ये आपका हेक्टर वगैरह हो गया, उसको मैं कंसिडर किया था। बहुत सारा फोरम्स, खुद टेस्टेड भी लिया, बहुत सारा फोरम्स में भी पढ़ा, बट सबका कुछ ना कुछ मेरे को कमी लग रहा था। जैसे कि हम लोग 5 जन हैं, कभी कभी जाते हैं, तो कॉम्पास में उतना स्पेसियस मेरे को नहीं लगा। ओके। हाँ, और प्लस वो गाड़ी में मतलब डीजल का जो 9 स्पीड गियर बॉक्स है, वो मेरे को गियर बॉक्स उतना मतलब एजाइल नहीं लगा। मतलब वो स्पीड जो चेंजिंग में वो इतना फास्ट चेंज नहीं कर रहा था एज पर योर ड्राइविंग, तो वो इसलिए क्रॉस आउट हुआ। हैरियर अच्छा गाड़ी है, इंजन भी अच्छा है, 6 स्पीड और टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स भी है उसके पास, सब कुछ सॉर्टेड है। बट हैरियर का 2-3 चीज़ अच्छा नहीं है, जैसे कि उसका स्टीयरिंग फीडबैक अभी तक उन लोग सॉर्टेड नहीं किया हुआ है। स्टीयरिंग फीडबैक बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सस्पेंशन अभी भी थोड़ा सा बाउंसी मेरे को लगा, तो इसीलिए 2-3 कारण के लिए मैंने कंसिडर नहीं किया। एंड हेक्टर मेनली बिकॉज ऑफ MG ब्रांड है, एंड मेरा एक मानना है कि चाइनीज़, आई डोंट प्रीफर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, इसीलिए मैंने उसका टेस्ट राइड भी नहीं लिया है। ओके, तो भाई ने सारी गाड़ियों को जो है पूरा साइड में कर दिया एंड फाइनली लिया है सिट्रोन की एयर 5 क्रॉस। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये वाली लगी है भाई, 8 स्पीड वाली गियर ली जैसे देखिए, पावर एक आपको अलग जो है लुक देती है भाई। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या, ये जो चीज़ के बारे में? ये जो आपका पूरा कॉकपिट फीलिंग देता है आपको जैसे कि चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, जैसे पायलट चलाते हैं ना एरोप्लेन, चारों तरफ कंट्रोल्स रहता है, तो बहुत ही सॉलिडली इसको बिल्ड किया है। इसका गियर का भी आप लुक्स देखिए, वो पूरा सुंदर सा एक ऐसा दिया है कि जैसा मतलब गियर ही नहीं, ये जैसे आपको टच करने से ही गियर चेंज होता है, जो भी रिवर्स न्यूट्रल। इसमें देखोगे सिर्फ 3 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। बेसिकली 2 ही ऑप्शन है, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स, और जो हम लोग चला रहे हैं जिसमें सिटी मोड में। अच्छा। तो इकोनॉमी में आपको फ्यूल मेरे को देखा हूँ एफिशिएंसी आपका 15 से 16 रहता है,
हम लोग जिसमें चला रहे हैं उसमें 13 से 14, और स्पोर्ट्स में आप चले जाएंगे तो 10 से 11 चला जाएगा। बहुत ज्यादा बट इसमें ये रियल काम हुआ है, ये गिमिक की कुछ नहीं है कि जस्ट स्विच दे दिया है आपको दिखाने के लिए, फैसिलिटी दे दिया, वैसा नहीं है। इसमें आपका ये फ़ायदा है, स्पोर्ट्स में लगोगे तो इतना रिस्पॉन्स बढ़ जाता है एक्सेलरेशन का एंड स्टीयरिंग फीडबैक का, आपको लगेगा कि कोई दूसरे स्पोर्ट्स कार में ही आ गए हो। ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा स्पोर्ट्स मोड। और ये ड्राइविंग मोड 4 दिया है, जैसे कि आप चाहोगे तो आपको कहीं से कुछ करना है तो ESP आप डीएक्टिवेट कर पाओगे। फिर आपको सैंड मोड दिया हुआ है, ठीक है, मड मोड दिया हुआ है और स्नो मोड दिया है। ये तो सब हर एक रोड कंडीशन के लिए पूरा बना है। हाँ, हर एक रोड कंडीशंस के लिए ये बनाया हुआ है। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह है इसमें। ठीक है, अगर आप मैनुअली थोड़ा एंथुसियास्ट हो, ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, इसको मैनुअल मोड में करके आप पैडल शिफ्टर्स रखा हुआ है, आराम से पैडल शिफ्टर में आप गियर बॉक्स चेंज कर सकते हो। एंड उसका रेस्पॉन्स भी पैडल शिफ्टर का बहुत ही क्रिस्प है। आप देख रहे हैं मैं टच कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है, कोई डिले नहीं, कोई लैग नहीं। जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जितना भी इंजीनियरिंग इन लोग किया है वो मैक्सिमम परफेक्शन से किया हुआ है। ओके, तो इसीलिए भाई जो है जर्मन से लेके अभी फ्रेंच को आ चुके हैं, यानी कि फ्रेंच गाड़ी टेक्नोलॉजी जैसे कि भाई ने अभी चला रहे हैं अभी। और भाई कितना इसको खींचे हैं टॉप स्पीड? देखिए, ये तो एडवाइजेबल नहीं है कि हम लोग अपना गाड़ी 120 100 इंडियन रोड कंडीशन में जहाँ इतना वायलेशंस है कभी भी कुछ सरप्राइजेस आ सकता है। तो मैं तो भाई लोगों को और आपके सब्सक्राइबर्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा, गाड़ी 120 से ऊपर ना लिया जाए। लेकिन कभी एक स्ट्रेच मिल गया आपको और रोड्स में आपको लगे कि रोड्स भी ठीक है, स्ट्रेच भी अच्छा है एंड कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो आप अपना गाड़ी को फुल एक्सीलरेट कर सकते हो और विद इन अ लिमिट। मैंने इसको अराउंड 150 तक खींचा हुआ है। अच्छा, तो कैसा क्या इसका स्टेबिलिटी? नहीं, वो उसमें उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो 200 तक गाड़ी जाती है, तो उसमें तो मालूम भी नहीं चला मैं 150 में चला रहा हूँ। मतलब ये इतना कंफर्ट देती है, और इसका जो इंसुलेशन के वजह से ना आपको बाहर के दुनिया से आप वन टाइप ऑफ कट ऑफ ही रहते हो कि कितना जोर से हवा जा रही है, टायर नॉइज क्या है, ये सब से आप इतना कट ऑफ रहते हो कि आप 150 140 पूरा बिंदास आप चला सकते हो इसको। तो ये आपको कितने की पड़ गई थी तभी? ये गाड़ी था तब 32 लाख का एक शोरूम, बाकी कागज वागज होके मेरे को 40 तक आ गया था ये। अच्छा, तो गाड़ी लेके जो है भाई अभी 2 साल चला चुके हैं, तो भाई कितनी अभी चली है गाड़ी टोटल? अभी मैंने ज़्यादा, देखिए ये ज़्यादा मैं राइड नहीं किया हूँ। मेरा ऑक्टाविया मैंने प्राइमरीली चला रहा है। आज जैसे कि आपको शुरू में बोला हूँ कि मेनली मेरे वाइफ के लिए ही लिया हूँ, उनके ऑफिस के लिए, और हम लोगों का फैमिली कोई आउटिंग हो तो उसी लिए। तो मेनली 15,000 अभी तक चला है गाड़ी। ओके, तो 15,000 जो है भाई ने अभी चला दे इसको। एंड जैसे कि भाई ने कहा गाड़ी के बारे में, स्मूथनेस तो है भाई गाड़ी में। इसका जो सस्पेंशन जो पार्ट है एक अलग लेवल की, जैसे कि प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन के सस्पेंशन इसमें लगा हुआ है, जो कि एडवांस वर्जन में आती है, और उसी का जो है ये पैसा भी लेती है भाई गाड़ी। ठीक है, इसलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं फील भी कर पा रहा हूँ इसका जो सस्पेंशन का जो क्वालिटी है, इसका जो ड्राइव क्वालिटी है, दोनों हम यहाँ पे बैठ के भी एक्सपीरियंस कर पाए, बिना चलाए भी मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी भाई तो चला रहे हैं गाड़ी, और भाई को उनको ज़्यादा ही पता होगा कि 2 साल तक वही चला रहे हैं गाड़ी को। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा बात कर लें क्या? पहले पॉजिटिव में आते हैं। जैसे कि पॉजिटिव तो डिस्कशन बहुत सारा हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, प्लस इसका बहुत ही इजी रहता है। आप पी दबाएं तो गाड़ी रुक जाता है, आपको चेंज करना नहीं होता है कि ऑल द वे बैक टू पार्किंग में नहीं लेता है, खाली स्विच दबाइए पार्किंग में आ गया। ओके, गाड़ी ऑफ कीजिए ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेगा, वो सब अच्छा है। इसका नेगेटिव मेरे को 1-2 चीज़ लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने अपना एसी का जो कंट्रोलर्स बटन्स या नॉब्स में नहीं दिया है, तो उसमें क्या आपको टच में जाके इसको फिर करना पड़ता है, तो वो एक मेरे को दिक्कत लगता है। एंड इसका जो सिस्टम है ना, बड़ा ही अजीब है। इसका कंट्रोलर्स, यहाँ ऐसा कोई होम बटन वगैरह नहीं है आपको इंडिविजुअली एक एक सिस्टम में जाना पड़ेगा। ये कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए कि अभी ये देखिए लैग हो रहा है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है मेरे को तो उतना समझ में नहीं आया। एंड इसमें बटन्स नीचे दिए हुए हैं, कंट्रोल्स ऊपर होता है, और एसी का कंट्रोलर टच में दे दिया हुआ है। इसमें आपका क्या, गाड़ी का आप अटेंशन से डाइवर्ट होते हैं। आप गाड़ी चलाते वक्त आप अटेंशन से डाइवर्ट हो जाओगे कि भाई चेंज करना है या ऑफ करना है, या साउंड को, ठीक है साउंड वगैरह वॉल्यूम वगैरह आप रेडियो से कंट्रोल कर सकते हो, बट
ये एसी का इनको कम से कम 9 या हाँ कुछ इजी रास्ते से देना था। प्लस आजकल का जो गाड़ी जो 20 लाख का भी आ रहे हैं उसमें जो सिस्टम सब दे रहा है, इसमें बहुत सारा वाइटल सिस्टम्स मेरे को तो मिसिंग लगा कम से कम अपने इंडियन एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस के लिए। जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है वो कि जो आजकल 20 लाख के गाड़ी में आ गया है अभी, लेकिन दे रही है ना अभी के C20 में तो दे रही है ना? नहीं दे रही है अभी, नहीं दे रही है अभी के में नहीं है। अच्छा, और हो गया हाँ अभी का जो नया सिट्रोन आया है, इसका जो C5 एयरक्रॉस है जो 2022 में लॉन्च हुआ, उसमें वायरलेस आ गया है चार्जिंग। इसमें नहीं था, इसमें नहीं है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें खटकती है कि भाई ये सब तो मतलब उससे ज़्यादा कॉस्ट का चीज़ भी नहीं है, क्यों नहीं दे देते हैं कंपनी। मतलब आदमी का जैसे कि 360 कैमरा वो तो होना ही चाहिए उसमें, ये जैसे गाड़ी का साइज के हिसाब से इसका होना ही चाहिए। लेकिन इसमें बैक कैमरा दे के इसका एक 360 विजन लाता है, लेकिन वो इमेजेस को स्टिच करके लाता है कि एक बैक कैमरा का जो रिकॉर्डिंग करके आप जब पीछे जाते हो तो उसको स्टिच करके वो उसको एक प्रोजेक्ट करता है कि 360 व्यू लाता है। अच्छा, लेकिन प्रॉपर नहीं है उसको। और बाकी जैसे कि मिरर्स में कैमरा रहता है, OBRMs में रहता है, आगे कैमरा रहता है, वैसा नहीं है। तो वो सब छोटा छोटा चीज़ हम मिस करता हूँ। प्लस इसका जो पीछे का सीट्स है आपको दिखा रहे होंगे, 3 सीट्स है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन उसका रिक्लाइनिंग एंगल मेरे को थोड़ा अपराइट लगा, उसको और थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए था। और 3 सीट्स होने से और एक मुश्किल हो जाता है, एक तो आपका हैंड रेस्ट नहीं है उसमें, देख लीजिएगा बैक हैंड रेस्ट नहीं है, बैक हैंड रेस्ट नहीं है। प्लस उसमें और एक दिक्कत आ जाएगा कि 2 लोग बैठेंगे ना, क्योंकि वो 3 सीट्स जो बना लिया है ना तो थोड़ा सा नैरो है। तो 2 लोगों को अब जब बैठेंगे उनको लगेगा कि हाँ और थोड़ा सीट्स का विड्थ थोड़ा और चौड़ा होता, हाँ और थोड़ा वाइडर होता तो और मज़ा आता, जैसे कि ऑक्टाविया वगैरह में या बाकी सेडान्स है या कार्स में है। तो 3 सीट का फ़ायदा भी है, थोड़ा बहुत नुकसान भी है। तो यही सब 2-3 पॉइंट्स मेरे को लगे कि नहीं। और बाकी दीज कंपनी इज न्यू इन इंडिया, उन लोग सर्विस अपना बना रहा है धीरे धीरे। और मेरे को लग रहा है डीलरशिप एक्सपेंड होते ही धीरे धीरे उसका सर्विस क्वालिटी और नॉलेज अबाउट द कार बढ़ेगा। अभी मेरे को थोड़ा लैक लगा इन लोगों का सर्विस मैनेजर्स इंजीनियर से, कि उनको गाड़ी के ऊपर पूरा ज्ञान अभी भी शायद नहीं। अच्छा, आना बाकी है, अभी आना बाकी है। तो फिर भी कितना क्या आता है इसका सर्विस कॉस्ट? सर्विस कॉस्ट मेरे को लग रहा है जितना, देखिए मैं तो एक साथ उसका 5 साल का सर्विस खरीद ही लिया था। तो फिर भी अगर आप ऐसे देखोगे तो सर्विस कॉस्ट इज नॉमिनल तो नहीं बोलेंगे, फिर भी उतना एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे बाकी लग्जरी कार्स जैसा। आपको 12 से 13 हज़ार के अंदर आ जाएगा। ओके, तो हाँ भाई 40 लाख की गाड़ी है, इतना तो बनता ही है जी, वो चीज़ भी है। तो जैसे कि भाई ने यहाँ पे पॉजिटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, एंड अभी न्यू जैसे कि आ चुकी है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, और उसमें थोड़ी सी यहाँ पे फीचर्स ऐड ऑन किया गया है। लेकिन अगर तभी कर देता जैसे कि भाई ने कहा तो और भी अच्छा हो जाता, क्योंकि भाई इतनी लाख की गाड़ी है तो ये चीज़ तो बनती है, डेफिनेटली बनती है। तो वही फीचर्स जैसे कि भाई ने कहा। एंड भाई और एक फीचर को दिखा दूँ, सनरूफ देखिए, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जा रही है एंड इस गाड़ी में। तो भाई अभी ओपन कर रहे हैं, देखो भाई, तो ये जो व्यू है ना वो काफ़ी मस्त लगती है, स्पेशली बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती है कि नहीं भाई? हाँ, ये तो बच्चों के लिए है, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बच्चों को अंदर से ही रख के मज़े दिलवाइए। कभी बाहर जितना भी जिद करने से या कोई बोलने से हम लोग को ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो पूरा मतलब रेस्ट्रिक्शन रखना है, हम लोग को खुद को डिसिप्लिन रखना है। तो क्योंकि अगर हम लोग 2 व्हीलर्स चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, तो वैसे ही जैसा आपका हेड एंड आपका जो एरिया नेक से वगैरह एरिया है, कोई तार वगैरह कभी आ गया, मैं तो बहुत वगैरह फोरम्स में पढ़ा हूँ, बहुत सारा मतलब एक्सीडेंट्स होता है व्हिच वी फील रियली बैड, कि भाई बच्चों को ऊपर ले लिया, कोई तार आ गया, कोई तो डाली वगैरह भी आ जाता है, डाली वगैरह आ गया और अननोइंगली हाँ अननेसेसरीली बेकार वाला एक्सीडेंट हो गया। तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप किसी को भी, दोस्त यार बच्चे, किसी को भी, सनरूफ का काम अलग है। और उसके लिए जो हम लोग इंडियन, मेनली इंडियंस, हम लोग जो सर बाहर निकाल लेते हैं वो एडवाइजेबल नहीं है, वो तो मैं बोलूँगा। तो भाई ये क्या है, ये कौन सा सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है? ये एक सीट बेल्ट सेंसर दिया हुआ है। अब जब गाड़ी चलाएंगे, बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे तो वो दिखा देता है कि कौन कौन सीट बेल्ट बांधा है, कौन नहीं बांधा है। अच्छा, यहाँ पे पूरा शो करेगी नहीं? जी 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 जी।
आगे 2 पीछे 3। जी जी जी। यहाँ पे पूरा दे देखिए दिया। मैं अभी सीट बेल्ट निकाल लिया तो ड्राइवर साइड का वो ब्लिंक करने लग गया, वो ब्लिंक भी करी, यहाँ पे वार्निंग भी दे रही है। वार्निंग भी दे रही है। साउंड वार्निंग तो है और आपको ब्लिंक वार्निंग भी मिल जाएगा इससे। ओके, तो भाई सनरूफ को बंद कर दीजिए, वरना एसी भी चल रहा है। और दोस्तों इसका क्लस्टर देखेंगे ना भाई, देखिए यहाँ पे फुल्ली आपको मिलेगी डिजिटल में क्लस्टर। और जैसे कि भाई ने कहा कि भाई एक कॉकपिट तरह की जो लगती है, और इसका देखिए क्लस्टर देखिए फुल्ली आपको मिलेगी डिजिटल में। तो यही था भाई आज का वीडियो, एंड भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जैसे कि भाई ने पूरा बताया इस गाड़ी के बारे में। एंड जैसे कि न्यू कंपनी है, फ्रेंच टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलने वाला है। और ऑक्टाविया ऑन करते हैं, अभी सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस भी ऑन कर रहे हैं, दोनों डीजल गाड़ियाँ हैं। तो डीजल गाड़ी के ऊपर पूरा एक्सपीरियंस जो है उन्होंने शेयर किया है इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ बोलना है तो वो भी कमेंट करके मुझको बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।